हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हालचाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश मलिक, आप सबका स्वागत है जहां पढ़े दिल और दिमाग दोनों से जुड़े बच्चा। तो आज मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्या अच्छा एग्जाम आता है आपका। तो मॉक टेस्ट का फायदा क्या होता है? सिंपल सा फायदा इसका एक ही है, आपकी तैयारी कैसी है पता लगाता है। कहाँ पे आपका लेवल है, कितनी आपको तैयारी और करनी चाहिए, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, सब बातें आप रिपोर्ट देता है आपका। क्या आप कहाँ पे लाइक आपका वेटेज क्या है, क्या दमखम है आपके अंदर, कहाँ पे कमियां, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग आप। तो ये इसके बिना आप एग्जाम कर नहीं पाओगे। एग्जाम कोई भी हो, आपको उससे पहले मॉक टेस्ट करने ही पड़ेंगे उस एग्जाम के। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर, पढ़ेंगे वोकैब पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, प्रेजेंट पढ़ेंगे, वॉइस, नरेशन, पीक वाला सब कुछ पढ़ेंगे, एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे। आपको चेक करना कि आपकी तैयारी कहाँ तक, आपका लेवल कहाँ तक। ठीक है, चलो ये जरा पहला क्वेश्चन है, इसका मुझे बताओ क्या बनेगा सिनोनिम फटाफट से। ऑप्शन नंबर ABCD, इसका आंसर क्या बनना चाहिए जरा बताओ। कि बस एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरी 30 सेकंड। टाइम स्टार्ट नाउ। चेक करिए ABCD क्या बनेगा। चलिए, जो एग्जाम में आता है वर्ड हमारा प्लेंटिव, और कर लो फटाफट से। इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है कोर्ट वोर्ट में मुकदमा दायर करने वाला, जो आप पे केस करता है। मुकदमा दायर करने वाला कौन होता है बच्चे? मुकदमा दायर करने वाला प्लेंटिव होता है। ठीक है, प्लेंटिव इसका मतलब क्या? दुख है, पीड़ा है, दर्द है, प्लाइट है। ये तो इसका मेरी खुशी इसका एंटोनियम बनेगा, जो एंटोनियम बनेगा। बोलो मेलनकोली, ना मेला ना होली, मेलनकोली ना मेला ना होली। ये आपका बन गया इसका अपोजिट, इसका आंसर बन गया इस बी आंसर। ठीक है, ये दुखी, ये दुखी, इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। बाकी सारे इसके बनेगा अपोजिट। और प्लेंटिव का मतलब क्या होता है? मुकदमा दायर करने वाला। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 पे आ जाइए फटाफट से। एम्बार्क का मतलब क्या होता है? एम्बार्क करना सिनोनिम क्या बनेगा? कुत्ता क्या करता है? कुत्ता घर में आते भौंकता है ना। तो कुत्ते ने क्या किया? बहुत भौंकता स्टार्ट करता घर में आते ही, है ना। घर में आते भौंकना स्टार्ट। इसका आंसर बनेगा बिगिन, स्टार्ट करना। कोई जनवरी अपनी स्टार्ट करना, बिगिन का आंसर ए बनेगा। स्टॉप इसका बनेगा अपोजिट, सीज रोकना अपोजिट, एंड इसका बनेगा अपोजिट। ए इज द राइट आंसर। थर्ड पे आ जाइए। मेंस का मतलब क्या होता है? इजी है। चलो, इसका देखो, जिस मैन के पास एस मतलब इक्का है, वो सबके लिए थ्रेट है, खतरा है, पेरिल। पापा की परी, तो पापा की परी भी क्या होती है? बड़ी खतरनाक होती है। सुनो, याद है कि नहीं है? जिस मैन के पास एस इक्का है वो आप सबके लिए खतरा है, डेंजर है। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर लेफ्ट, इसका बनेगा अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट। प्राइस का मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड है ये भाई। सिंपल है जी। ऐप का काम क्या होता है? किसी भी ऐप का काम क्या होता है? हमें इंफॉर्मेशन देने का। बोलिए सर नो। कोई भी मेट्रो की ऐप है, कोई भी ऐप है, तो किसी भी ऐप का काम क्या होता है? आपको इन्फॉर्म करने का। क्या मतलब बनेगा? इंफॉर्मेशन। दैट इज सी आंसर बनेगा। सिंपल सी बात है। कोई भी ऐप है, तो किसी भी ऐप का काम क्या होता है? हमें इन्फॉर्म करने का होता है ना। इसका ये काम, इसका वो काम। इजी आता है आपका आंसर। ये आगे बढ़ते हैं। टोपल,
चलो सिंपल है, सिंपल। बड़े टोपल टोपल हो जाए मतलब गिर जाना, फॉल डाउन, है ना। तो देखो सिंपल, देखो बात क्या है। मैंड सुधारना होता है, गिरना सुधारना, तो इसका बनेगा अपोजिट। बिल्ड बनाना होता है ये इसका, तो ए और बी इसके बन गए अपोजिट। कंस्ट्रक्ट करना भी क्या होता है, बनाना। देखो खुद देख लो, ए बी सी तीनों के सेंस क्या है, अपोजिट है, मतलब एक सेंस है। बनाना, सुधारना, बिल्ड करना। कहाँ से बनेगा अपोजिट, कहाँ से बनेगा तबाही, डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट। कहाँ से बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट, अनोर्मस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब पढ़ा आपने, अनोर्मस, कलोसल, ह्यूज, जाइजेंटिक, बहुत बड़ा होना। तो ये बोलना छोटा, मतलब इसका बनेगा अपोजिट। ये इसका आंसर बनेगा नहीं, छोटा नहीं बनेगा। कॉम इसका मई मस्ती में, कलोसल मतलब क्या था, बहुत बड़ा। ह्यूज, जाइजेंटिक, जी आई जी ए एन टी आई सी, पैदा। Select the most appropriate synonym of the given word. The word is bloom. ब्लूम कर रहे हो तुम, इसका मतलब क्या, व्हाट इज ब्लूम। तो ब्लूम का मतलब पता है ना, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, चमकते हैं। मतलब जैसे मैन हु इज ब्लूइंग मतलब एनर्जेटिक है, एक्टिव बंदा है। ब्लूम का मतलब क्या बनना चाहिए हमारा, ब्लूम। फेड तो इसका बनेगा अपोजिट, मुड़ जाना अपोजिट। कहाँ से फ्लावर बनेगा, फ्लावर का हमेशा चमकते होते हैं ना, इसका आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट, व्हाट इज विविड। सेंटेंस पढ़ लो फिर निकालो इसका मीनिंग क्या बनेगा। चलो आसान है। माई मोस्ट विविड रिकलेक्शन ऑफ द लास्ट समर इज द ओशियन। तो मतलब क्लियर, ब्लरी इसका मतलब ब्लर, ये अपोजिट बनेगा। वेग स्पष्ट अपोजिट बनेगा, मतलब ऑब्सक्यूर होते था ना। तो वेग मतलब अस्पष्ट है, अनक्लियर है, ऑब्सक्योर है। तो आपका आंसर बनेगा इसका, दैट इज सी, लूसीड। जब पूरा सीआईडी, सीआईडी क्या कर दी, पूरे मामले को साफ एंड स्पष्ट क्लियर, इसका सी आंसर बनेगा, क्लियर। ग्लैड का बताना है अपोजिट, ग्लैड है तो आसानी ग्लैड पड़ेगी। ग्लैड आसान तो है, ग्लैड मतलब हैप्पी, मैरी खुशी। है कि नहीं, मतलब हैप्पी है, खुशी है, खुश है, ग्लैम ग्लैड हैप्पी। तो इसका अपोजिट देखो, जो है मतलब हैप्पी, सिनोनियम बनेगा ए बी डी। ये ए बी डी तीनों हमारे क्या बनेंगे, इसके सिनोनियम, ए बी ओ डी। लेकिन सी वाला ग्लूमी मतलब गुलामी, गुलामी करने वाले बंदे में से कह रहे थे दुखी। ये सैड बनेगा, इसका आंसर सी बन गया ना, खत्म का। नेक्स्ट आ जाओ, टेनियस, आसान है। तो पूछा आपसे अपोजिट, चेक करो क्या बनना चाहिए।
अब ये इसका सख्त एग्रेसिव है, इंपेलिंग है, इसका आंसर बनेगा एफर्टलेस, आसान मतलब इजी है। फासाइल, FACI, स्माइल, ये काम तो कैसे कर लो मैं हंसते हुए बड़े आराम से, ठीक है। नेक्स्ट आसान, एंटोनिम बताना आपको। रिलैप्स, बड़ा अच्छा वर्ड है, कमाल का वर्ड है रिलैप्स, ऐसा वर्ड जो आपके लाइफ में काम आएगा। रिलैप्स का मतलब होता क्या होता है? सुधरने के बाद फिर से बिगड़ जाना। मतलब कोई बंदा पहले बिगड़ा हुआ था, सुधरने के बाद फिर से क्या हो गया, वो बिगड़ गया। ये मान लो, ऐसे मान लो पहले कोई बंदा बिगड़ा हुआ है, अनाड़ी है, बिगड़ने के बाद फिर वो बंदा क्या गया, सुधर गया, लेकिन सुधरने के बाद फिर से क्या हो गया, वो बिगड़ गया। ये कहानी क्या होती है, रिलैप्स की। का अपोजिट क्या बनेगा, मतलब बिगड़ गया है, तो उल्टा बनेगा सही है, इम्प्रूव। तो इम्प्रूव इसका बनेगा हमारा, इसका एग्रीमेंट क्या होता है, इम्प्रूव होने के बाद दोबारा से बिगड़ जाना, तो बिगड़ने उल्टा क्या बनेगा, तो बनेगा। A non-professional who is inept at a particular, what is inept का मतलब क्या होता है बच्चे, अकुशल, मतलब किसी काम में कुशल नहीं है, स्किलफुल नहीं है ना, मतलब क्या है अपना, क्लमसी है, बेढंग, कहां से क्या बनेगा। चलिए तो जरा चेक करते हैं इसका मतलब, किसी का मतलब एक्सपर्ट तो है ही नहीं, एक्सपर्ट इसका बनेगा एंटोनियम, इसका आंसर बनेगा दैट इज बी, एमेच्योर है। ये क्या होता है, भाग्यवादी, जो सिर्फ किसको माने, फेट को, फेडरलिस्ट, ये नहीं बने। हैविंग ए कॉमन सेंटर एज सर्कल और स्फीयर, ये तो बता ही दोगे, मैथ पढ़ा आपने, ये तो क्वेश्चन आपको यार मैथ पढ़ा होगा, सेंटर फिजिक्स का वर्ड नहीं बनेगा, ये बनेगा, मैथ पढ़ा होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद, दोनों हाथ यूज कर ले बड़े आसानी से, क्या कहते हैं उसको, दोनों हाथों से इक्वली एफिशिएंट। इसका आंसर बनेगा आपका, एमबी मतलब टू होता है, एमबी मीन्स टू, एक्स्ट्रा मीन्स स्किल, तो ऐसा बंदा जो दोनों हाथों से इक्वली क्या एफिशिएंट, उसको क्या कहेंगे हम। आंसर बचा कौन बनेगा, एमबी मतलब क्या होता है टू, एक्स्ट्रा क्या होता है स्किल, आंसर बनेगा दोनों हाथों से इक्वली एफिशिएंट, दैट इज आंसर नंबर, क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट, ये पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है बताओ। ये पीस ऑफ केक का मतलब होता है इजी काम, इजी टास्क, इसका आंसर बनेगा हमारा ए वेरी इजी टास्क, दैट इज सी, या इसको क्या बोलो, केक वॉक। केक वॉक का मतलब क्या होता है, आसान काम, इजी वर्क है। इसका अपोजिट क्या बनेगा, टेकेबल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब टफ काम है, टेकेबल बाय द हॉर्न्स, सींग पकड़ के लेना सांड के मुश्किल काम होता है। इसका बच्चा क्या बोलो अगर मैं, ए हार्ड नेट टू क्रैक, ए हार्ड नेट टू क्रैक, इसका मतलब क्या होता है, मुश्किल भरा काम, टफ काम है ये, ठीक है। तो ये मुश्किल वाला काम होते हैं, पीस ऑफ केक एंड केक वो क्या होता है, इजी वर्क होता है, ठीक है।
नंबर 10। तो 10 क्या बच्चे? ड्रिंक ए मिक्सचर ऑफ वर्मवुड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल टू गेट रिड ऑफ वर्म्स। अब यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, देखो हमारे पास टू के बाद वी यूज फर्स्ट फॉर्म, दैट इज टू इन्फिनेटिव। तो क्या बनेगा? टू गोट ने टू गेट, जीटी बनेगा। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनना चाहिए, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। इट इज आंसर नंबर बी, करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो क्या बनेगा? चलिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। द नॉवेल्स। अब सब्जेक्ट से पहले आपका ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है ना, वर्ब भी क्या रहेगी? ठीक है, गेव नहीं बनेगा। ठीक है, ओके ओके ओके। ये दूसरी तो बनेगा नहीं, नहीं बनेगा। गेव देम द नोवेल, द नोवेल्स ऑफ जस्टिन गेव अस, इसका आंसर डी है, नो इम्प्रूवमेंट। सब्जेक्ट अगर आपका क्या है? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या रहेगी आपकी? प्लूरल। नेक्स्ट बताओ क्या बनेगा? बोथ ऑफ माइन चाइल्ड पास द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली। चलो चेक करते हैं इसका। सिंपल है जी। माइन के बाद माइन हमारा क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन। और पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन आता ही नहीं है। माइन के बाद नाउन आएगा नहीं। और माई हमारा क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव। और पोजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद नाउन को लेगा, उसके लिए कंपलसरी है। नाउन से पहले कौन सा कैसा था? पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो माइन को रिप्लेस तो माई से क्या बनेगा? माई चाइल्ड बनेगा। इसका आंसर है माई चाइल्ड पास्ट, ए बनेगा। तो बात कैसे की? पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो उसके बाद नाउन आएगा। लेकिन अगर आपके पास पॉजेसिव प्रोनाउन उसके बाद नाउन नहीं आएगा। क्लियर? 13। चलो, तो ब्रिंग मी द फाइनेस्ट ड्रेस, सबसे बेहतर। डिग्री जब भी सुपरलेटिव मिलेगी उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आंसर बनेगा दैट इज नो इम्प्रूवमेंट, सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, इनमें से बताओ कौन सी स्पेलिंग करेक्टली है? बताओ। 3 गलत, 1 सही है। वो सही कौन सी वो बतानी है आपको। ना तो गलती पहले वाली में ही है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे ओ आता है तो मतलब क्या जो ये पहले से होती बिफोर, तो पहले विद्यमान है, पहले से दुनिया में है, ये सही है। ये आंसर ये बनेगा, इसमें दिक्कत ये ओ आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट में क्या बनेगा भाई? ए बी सी डी आंसर क्या है इसका? और इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? कॉन्टिनेंट का मेनलैंड। उसकी सही स्पेलिंग इसमें डबल टी तो आता नहीं कभी भी।
कॉन्टिनेंट ये बनेगा आंसर ही, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट, इसमें caramel is made from several thousands compounds making it one of the much complex food products। चलो इसका आंसर तो क्या बनेगा, किस पार्ट में गलती होता ना की, किस पार्ट में एरर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। यो 30 सेकेंड्स। सिंपल है जी, डिग्री सुपरलेटिव है। अगर डिग्री सुपरलेटिव देखो क्या है, दा, और दा के बाद डिग्री क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव। क्या बनेगा, मच नहीं, मच मोर, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सी बात थी। नेक्स्ट, इट वॉज सो पेनफुल टू गिव अप माई लास्ट होप। इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, मतलब बच्चों वाला ही है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, एक वचन, वर्ब भी क्या आएगी, एक वचन। इट क्या होता है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। तो इट वर नहीं, इट वॉज, या वॉज कर दो, खत्म कहानी। कितना आसान था ये। नेक्स्ट चलिए, देर आर। अब देखो पहले वाले में गलती, ये देर होता है अपना, ये तो पॉजिटिव केस होता है। ये देर क्या होता है आपका, पॉजिटिव केस। यहाँ पे आएगा देर आर, गलती बन गई। ये पार्ट है भाई, ये सी पार्ट में, यहाँ पे आएगा देर आर, न्यूमरस, PHERE, सी पार्ट में गलती यहाँ पे। प्लीज सिट डाउन एंड हैव ब्रेकफास्ट विद एस टू एस एट एस ओनस। ये आसान देखा जाए तो। चलो चलो चलो, प्लीज सिट डाउन एंड हैव ब्रेकफास्ट विद एस। नेक्स्ट, ड्रॉप इन द पे, आसान है, ड्रॉप इन द पैकेट। बहुत बड़ी बात, छोटी सी कहानी, ऊंट के मुंह में जीरा, ये बात है। टू बी इन्वॉल्वड इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग ग्रेटर, ये बनेगा। स्मॉल थिंग, समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट, स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग, मतलब जहां पे चीज बड़ी है वहां पे चीज मिले बड़ी छोटी सी। तो इसका क्या बनेगा? नाउ योर 3 minutes, read question number first, number second, number third, question number 4, number 5, फास्ट। क्या आंसर बनेगा इनका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 2 मिनट के बाद पूरा पढ़ो पैसे एक बार, क्या बोल रहा है।
चलो, आई होप आपने पूरा ये पैसेज पढ़ लिया होगा। लैटिन में बी द लैंग्वेज दैट वी डीलिंग रिमाइंड एसोसिएट इम्प्लाई विद द रोमन एम्पायर। तो विद इसके साथ अगर वो देखना आपको। सेकंड क्या बचा आपका? सेकंड में क्या है? वेदर, डिड, डू, ईदर। थर्ड डू, शुड, डज, डन। एंड फोर्थ क्या आपका? बोथ, ऑफ, बिटवीन, फ्रॉम। एंड फिफ्थ हमारी है। अब देखो करना क्या होता है, जब भी इसको बोलते क्लोज टेस्ट। ये मान लो पैसेज मान लो, पैसेज का छोटा पैसेज को ही क्या बोलते हैं हम लोग? पैसेज का एडवांस लेवल क्या होता है? क्लोज टेस्ट। यहाँ पे सिर्फ क्या बात चेक करता है? आपकी रीडिंग स्किल, कितनी बेहतर आपकी रीडिंग स्किल है वो चेक करता बंदा। कितनी बेहतर आपकी रीडिंग स्किल वो चेक करो, कुछ चेक नहीं करेगा। कितना आपके अंदर टैलेंट है, कितनी चीज़ें समझ पाते हो, ये आपका होमवर्क रहेगी भाई। होमवर्क का मतलब क्या है? ये खुद से करने आपको, ये तुम्हारा काम है। अगर ना आए कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका आंसर कमेंट में बता दूंगा। कि तो माइंड हमारा क्या होना चाहिए? क्रिएटिव। अपना माइंड क्या बनाओ? क्रिएटिव बनाओ। खुद से पढ़ाई करो, एक बार ना आए तो पूछो, तब आपको बात याद रहेंगी। खुद से नहीं करोगे, मैंने पढ़ा हुई को तो याद नहीं रहेगी। बात याद कब रहेंगी? जब आप खुद ट्राई करोगे। खुद ट्राई करो, गलत करो, दिक्कत नहीं गलत करने में। गलत को जब मैं सही करवाऊंगा तब जाके तुम्हारी बातें क्या रहेंगी? माइंड से चिपक जाएंगी। ये फ़ायदा खुद से पढ़ाई करने का। ठीक है, तो फिर मेरे अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए और लगातार पढ़ो भाई। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, हर दिन पढ़िए, हर दिन मेहनत। डाउट है तो पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।